क्या आप भी जीवन में सही फैसले नहीं ले पाते हैं? क्या आप भी लोगों की बातों में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि आपको भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है? क्या लोग आपका भी फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास रहने वाला है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं इस वीडियो में कुछ इस विषय पे चर्चा करूँगा कि क्यों लोग इमोशनली जो वीक होते हैं, लोग उनका फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, और ऐसे कौन से योग होते हैं, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो इंसान को बहुत इमोशनली वीक बनाते हैं, और जो प्रैक्टिकल लोग हैं उनका हमेशा फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी, देखने में क्या आता है कि जीवन में हम कुछ निर्णय ऐसे ले लेते हैं कि हमको बहुत भविष्य में जाकर बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जो हम निर्णय लेते हैं, हमको पता होता है कि हमको ये फैसला नहीं लेना चाहिए, परंतु हम भावनाओं में आकर कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं या कुछ ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं कि हमको बाद में भविष्य में बहुत पछताना पड़ता है। हमको पता भी होता है कि हमको इस व्यक्ति की मदद नहीं करनी चाहिए, या हमको पता भी होता है कि हमको इस व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए, परंतु हम फिर भी उस व्यक्ति की बातों में आ जाते हैं और भावनात्मक रूप से कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे जाकर हमको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा किस कारणों से होता है? क्या हम इमोशनली वीक होते हैं? क्या कुछ कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके कारण हम अपने जीवन में सख्त फैसले नहीं ले पाते हैं? देखने में सबसे बड़ा क्या आता है कि जो इमोशनली लोग वीक होते हैं वो किसी भी कार्य को ना नहीं कह पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है कि आपकी मदद मांगता है या आपसे कुछ कार्य के लिए बोलता है, तो आप उसको ना नहीं कर पाते हैं। ये देखने में क्या आता है, जो लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं वो दूसरे लोगों को ना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे क्या कारण हैं? जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं, ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कारण आपको इमोशनली बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और भविष्य में जाकर आपके लिए हुए फैसले आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हो जाते हैं? इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ग्रह योग बताऊंगा, ऐसे ग्रह बताऊंगा जिनके कारण आप भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर रहते हैं और आप सख्त फैसले नहीं ले पाते हैं, जिन कारण आपको ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। जी, देखने में क्या आता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब घरों में बैठा है, यानी कि चंद्रमा 6वें घर में, 8वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए चंद्रमा आपका बहुत खराब घरों में स्थित है और ये आपको भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर करेगा। आप ज़िंदगी में सख्त डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, आप ज़िंदगी में सख्त फैसले नहीं ले पाएंगे, जिनके कारण आपको जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखने में क्या आता है कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है वह अपने कार्यों को बहुत चेंज करते हैं, वह अपनी जॉब्स को बहुत चेंज करते हैं। उनको क्या होता है कि वह भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं, वह किसी की सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई व्यक्ति कुछ कह भी दे तो वह अंदर ही अंदर रोना शुरू कर देते हैं कि अरे इस व्यक्ति ने मेरे को ये बात क्यों बोल दी, या वो बात को पकड़े रहते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होकर जीवन में ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, या वो बातों को छोड़ नहीं पाते हैं। वो बातों को पकड़ के बैठे रहते हैं भावनात्मक रूप से और उन बातों को लेकर रोते रहते हैं, और जो पास्ट है उन बातों को लेकर बैठे रहते हैं और अपना प्रेजेंट भी ख़राब करते हैं और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी ख़राब करते हैं। ये देखने में क्या आता है, जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब होता है इसका प्रभाव उसकी माता के स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा खराब घरों में बैठा है या नीच घरों में बैठा है, उनकी माता का स्वास्थ्य भी अत्यधिक खराब रहता है या उनको माता का सुख कम होता है। तो इसलिए आप किसी अच्छे ज्योतिषकर्ता के पास जाइए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और देखिए कि चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या है। अगर चंद्रमा खराब ग्रहों में बैठा हुआ है तो आप उसके उपाय कीजिए, किसी अच्छे ज्योतिषकर्ता के पास जाइए और उपाय कीजिए। आप देखना कि आपको
बहुत अत्यधिक लाभ होगा। जो जनरल रेमेडीज़ है, जो जनरल उपाय हैं, वो क्या है? जिन भी लोगों का चंद्रमा खराब है, सबसे पहले आप आफ्टर सनसेट कोई भी दूध से बनी चीज़ें का सेवन करना छोड़ दीजिए। कोई भी आपने वाइट चीज़ नहीं खानी है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो, हर मंडे के मंडे, हर सोमवार को आप दूध से बनी किसी भी चीज़ का मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जितना आप भगवान शिव शंकर की पूजा करेंगे आपको उतना ही अत्यधिक लाभ होगा। तो ये तो सामान्य उपाय हैं जिनको हर व्यक्ति कर सकता है जिनका चंद्रमा खराब है। आप देखना कि आपको बहुत अत्यधिक लाभ होगा। और देखने में क्या आता है कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब है वो इमोशनली इतने वीक होते हैं कि वो बहुत नकारात्मक विचारों में से घिरे रहते हैं और ऐसे ऐसे बातों को सोचते रहते हैं। उनमें सुसाइड करने की इच्छा शक्ति बहुत जाग जाती है। वो बात बात पे धमकी देना शुरू कर देते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं कहीं चला जाऊँगा। वो मुसीबतों से भागना शुरू कर देते हैं। यानी कि अगर देखो, जो इंसान भावनात्मक रूप से मजबूत होगा, वो जो उसके जीवन में कोई समस्या आएगी तो उसका वह डट के सामना करेगा। परंतु जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है वह मुसीबतों से भागता है, वो सबसे एकांत में रहना शुरू कर देता है। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा जिनका चंद्रमा खराब है, वो एकांत में रहना शुरू कर देते हैं। उनका लोगों में मन नहीं लगता है, उनका रिश्तेदारों में मन नहीं लगता है, उनका सोसाइटी में मन नहीं लगता है। अगर घर में 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, यहाँ परिवार है, वो परिवार में नहीं बैठेंगे, वो अलग से किसी कमरे में बैठे रहेंगे और भावनात्मक रूप से वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि वे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, परंतु वे कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार हैं। और अगर आप उनसे कहते भी हो ना कि आप डिप्रेशन के शिकार हो या भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, वे आपकी बात को एग्री ही नहीं करेंगे, वे आपकी बात को मानेंगे नहीं। इसका कारण क्या है कि वे सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते हैं। वे केवल अपनी ही सुनते हैं और दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि जिनका चंद्रमा खराब है वो डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही ऐसा योग है, ऐसा ग्रह है जिसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप जिनका भी चंद्रमा खराब है वह चंद्रमा के उपाय अवश्य करते रहिए। जो मैंने आपको जनरल रेमेडीज़ बताई हैं उनको आप अवश्य कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और इन उपायों से आपको यह भी लाभ होगा कि आप भावनात्मक रूप से थोड़े मजबूत होंगे और आप ऐसे लोगों से बच सकेंगे जो लोग आपका मिसयूज़ करते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपको इमोशनली वीक समझ के आपका चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे आपके समय से रिलेटेड हो, चाहे आपका पैसा ख़राब करते हैं, चाहे आपका समय ख़राब करते हैं, ऐसे लोगों से आप बचना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।